हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं फिजिक्स का जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो पिछले वीडियो में मैं आपको पढ़ाया था कि भौतिक राशियां क्या है, मात्रक क्या है, मात्रक कितने प्रकार की होती हैं, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि मापन की पद्धति कितनी है, यानी एमकेएस पद्धति क्या है, एफपीएस पद्धति क्या है, सीजीएस पद्धति क्या है, किस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, किसको मीट्रिक कहते हैं, किसको मीट्रिक और फ्रेंच कहते हैं। मैं आपको पूरा डिटेल्स के साथ चर्चा किया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो तीन पद्धति हुआ करता था, तीनों पद्धति पूरे वर्ल्ड में मतलब ये चीज़ें हो चुका था कि हम किस पद्धति को माने। कोई देश एफपीएस चला रहा था, कोई देश सीजीएस चला रहा था, कोई देश एमकेएस चला रहा था। तो सभी देशों में एक कन्फ्यूजन हो चुका था कि भाई किस पद्धति को ओरिजिनल माना जाए। यानी मान लीजिए कि कोई भी देश व्यापार करना चाहे तो किस प्रकार की पद्धति को दोनों जगह मान्य किया जाए। इसके लिए क्या होता है कि देशों में बैठक होती है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग है ना, उसका अधिवेशन होता है 1960 ईस्वी में। मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखिए, माप तौल विभाग जो फ्रांस की राजधानी पेरिस होता है उसमें बैठक होता है 1960 ईस्वी में। तो 1960 ईस्वी में जब बैठक होता है तो ये डिसाइड होता है कि जितनी भी मापन पद्धति हैं, यानी तीन मापन पद्धति थी, एफपीएस, एमकेएस, सीजीएस, उसमें से सबसे ज़्यादा प्रचलन देखा गया कि सबसे ज़्यादा देश है उसमें यूज किया जा रहा था एमकेएस पद्धति। तो एमकेएस पद्धति को ही क्या किया गया कि एसआई यूनिट बना दिया गया, यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी पूरे विश्व के लिए एमकेएस पद्धति को ही सर्वमान्य किया गया कि यही पद्धति जो है कि पूरे देश में, पूरे विश्व में यही पद्धति अलाउ कर दिया गया। अब जो है कि जितने भी देश जो एफपीएस मानते थे, जो सीजीएस मानते थे, ठीक है, उन्होंने भी क्या किया, एमकेएस पद्धति को अपना लिया। तो एमकेएस पद्धति है पूरे विश्व में अपना कार्य करेगा। इसी के माध्यम से लोग अपना व्यापार करेंगे, यानी जो भी चीज़ बेचना होगा, खरीदना होगा, वो सब एमकेएस पद्धति से। मतलब कि कोई लंबाई, अगर कोई लंबाई में सामान खरीद रहे हैं तो मीटर में खरीदेंगे, बेच रहे हैं कोई सामान अगर खरीद रहे हैं किलोग्राम में तो किलोग्राम में कर देंगे, है ना। तो एमकेएस है ना। कोई टाइम है, टाइम को हमेशा किस में मेजरमेंट किया जाएगा, सेकेंड में। तो देखिए आप सेकेंड के बाद, सेकेंड जो समय है ना, सेकेंड तीनों पद्धति में एक ही था, है ना। तीनों पद्धति में जो टाइम का मात्रक था वो सेकेंड ही था। तो आपको ध्यान रखना है कि सेकेंड एक सापेक्षिक राशि नहीं है, क्योंकि किसी भी भौतिक राशि पे डिपेंड नहीं करता है। अब भौतिक राशि मैंने आपको पीछे समझा चुका हूँ कि भौतिक राशि क्या है ना। तो आप ये भी याद रखिएगा कि सेकेंड जो है कि एक सापेक्षिक राशि नहीं है, क्योंकि किसी भी भौतिक राशि पे डिपेंड नहीं करती है। तो आपसे पूछा जाए कि इन तीनों पद्धतियों में से कौन सा ऐसा है जो किसी भी भौतिक राशि पर डिपेंड नहीं करता है, तो आपको याद रखना है कि सेकेंड, है ना। सेकेंड एक सापेक्षिक राशि नहीं है। तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट बना दिया गया 1960 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अब इसी माध्यम से चलने लगा। तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट जब बनाया गया तो टोटल 9, कितना बनाया गया, कुल 9, टोटल कितना है, 9। याद रखिएगा कि एसआई यूनिट, ठीक है, ये टोटल कितनी है, 9, है ना। एमकेएस का रूपांतरण है एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट कितनी है, टोटल 9, कितनी है, 9। तो ये भी याद रखना है कि कुल एसआई यूनिट की संख्या कितनी है, तो 9। अब जो 9 है, इस 9 को भी, यानी एसआई यूनिट को भी दो भागों में बांटा गया। एक बांटा गया बेस यूनिट यानी आधारी मात्रक, एक बांटा गया सप्लीमेंट्री यूनिट यानी समपूरक मात्रक। यानी एक बेस यूनिट, दूसरा सप्लीमेंट्री यूनिट। बेस यूनिट को बोलते हैं आधारी मात्रक और सप्लीमेंट्री को बोलते हैं समपूरक मात्रक, ठीक है। तो दो प्रकार से बांटा गया एसआई यूनिट को। जो आधारी मात्रक थी उनकी संख्या 7 था और जो सप्लीमेंट्री थी उसकी संख्या 2 थी। तो ये भी याद रखना है कि कुल एसआई मात्रकों की संख्या 9, ठीक है, लेकिन सप्लीमेंट्री 2, बेस 7। याद रखिएगा, दोनों को मिला के एसआई बोल देंगे। अब जो बेस 7 होता है, मैं देखिए सातों का नाम लिखा हुआ हूँ। पहला लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत, है ना, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ये सातों के सातों नाम आपको याद होना चाहिए। कौन कौन सा, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान,
ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। यानी टोटल 7 का 7 नाम आपको याद रखना है। ये सातों कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि इनमें से कौन सा आधारी मात्रक यानी बेस यूनिट नहीं है। तो इन सातों के अलावा जो भी होगा वो नहीं होगा। एक बार फिर से सातों का नाम बताता हूँ। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान। ध्यान रखिएगा तापमान, ताप नहीं, ताप होगा तो गलत होगा, ठीक है, तापमान। ठीक है, तो फिर से एक बार बोलता हूँ। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। टोटल 7 का 7 याद रखना है, ठीक है। और सातों में से आपको सिर्फ 3 का बीमा याद रखना है। कितने का? 3 का। लंबाई का बीमा होता है L, ठीक है। द्रव्यमान का बीमा होता है कैपिटल M और समय का बीमा होता है कैपिटल T। केवल 3 का बीमा याद रखिएगा, क्योंकि जब हम बीमा पढ़ेंगे ना, है ना, मात्रक और बीमा चैप्टर का नाम है, तभी हम लोग मात्रक पढ़ रहे हैं। बीमा जब पढ़ेंगे तो उसमें जरूरत पड़ेगी 3 की। लंबाई का L, द्रव्यमान का M, समय का T। तो देखिए लंबाई का जो मात्रक होता है मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। और स्मॉल m से दर्शाते हैं। जो द्रव्यमान का मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम, ठीक है, और स्मॉल k और g से दर्शाते हैं। समय का मात्रक होता है सेकेंड, उसको हम s से दर्शाते हैं। तापमान का मात्रक होता है केल्विन, जिसको हम स्मॉल k से दर्शाते हैं, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, जिसे हम कैपिटल A से दर्शाते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। याद रखिएगा, एक होता है ज्योति तीव्रता, ध्यान से सुनिए, मैं दोनों कन्फ्यूजन दूर कर दूं। ज्योति तीव्रता और एक होता है ज्योति फ्लक्स। ज्योति तीव्रता और ज्योति फ्लक्स। तो ध्यान रखिए, देखिए ज्योति तीव्रता का मात्रक CD यानी कैंडला होता है। क्या होता है? कैंडला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडला। लेकिन ज्योति फ्लक्स का मात्रक पूछा जाए तो याद रखिएगा ल्यूमेन। क्या होता है? ल्यूमेन। क्या होता है? याद रखिएगा, ज्योति तीव्रता और फ्लक्स में एक बड़ी कंफ्यूजन होता है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला और ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन। अब देखिए ज्योति तीव्रता का कैंडला हो गया, उसके बाद पदार्थ की मात्रा का होता है मोल। क्या होता है? मोल, ठीक है। तो ये थी हमारा बेस यूनिट यानी आधारी मात्रक, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सप्लीमेंट्री मात्रक कितनी, यानी सप्लीमेंट्री यूनिट कितनी होती है? तो 2 होती है। बेस कितना होता है? तो 7 होता है। सप्लीमेंट्री होता है 2। सप्लीमेंट्री जो 2 होती है, एक होता है प्लेन एंगल यानी समतल कोण, ठीक है, और दूसरा होता है सॉलिड एंगल यानी ठोस कोण, ठीक है। देखिए समतल कोण, ठोस कोण, प्लेन एंगल को बोलते हैं समतल, सॉलिड एंगल को बोलते हैं ठोस कोण। इसका जो समतल कोण का मात्रक होता है वो होता है रेडियन और ठोस का होता है स्टेरेडियन। याद रखिएगा, देखिए समतल कोण का होता है रेडियन और ठोस कोण का होता है स्टेरेडियन। तो दोनों का याद रखिएगा, रेडियन समतल का होता है, देखिए नाम में लिखा है समतल तो रेडियन, ठोस लिखा है इसलिए सॉलिड, तो सॉलिड में स आ रहा है तो स से स्टेरेडियन। याद रख लीजिएगा, ये था टोटल SI यूनिट, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि मात्रक जो 2 हुआ करते थे, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, इनके बारे में मैं नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगा कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक कैसे निकाला जाता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं यहीं पे एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कि जितने भी मूल मात्रक हैं, आपको दिख रहा है ना, जितना SI यूनिट होता है, यानी SI यूनिट की संख्या कितनी है? तो 9। और यही SI यूनिट जितनी भी हैं इसी को बोलते हैं मूल मात्रक। क्या बोलते हैं? मूल मात्रक। यानी याद रखिएगा ये भी पॉइंट्स कि SI पद्धति किससे बनाया गया था? तो MKS से, ठीक है। और SI जो यूनिट है उसी को मूल मात्रक भी बोलते हैं, यानी फंडामेंटल यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि व्युत्पन्न मात्रक यानी ड्राइव्ड यूनिट, कैसे व्युत्पन्न मात्रक यानी कैसे मात्रक को उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। और जो मात्रक हम लोग उत्पन्न करेंगे वो सभी मात्रक मूल मात्रक पे डिपेंड होगा, ठीक है। मूल मात्रक से मिलाकर ही हम बना सकते हैं। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पे नोट कर लीजिए, ठीक है। और ये जब आपका याद हो जाएगा, यानी मूल मात्रक जब यह पूरा ये 9 का 9 याद कर लेंगे तो आप व्युत्पन्न मात्रक यानी ड्राइव्ड यूनिट आसानी से निकाल सकते हैं। तो याद कर लीजिएगा, 7 बेस यूनिट होता है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होता है, समतल, ठोस। बेस में कौन कौन सा होता है? लंबाई, द्रव्यमान, तापमान, समय, ज्योति तीव्रता,
पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा। ये टोटल 7 का 7 अगर नाम आप याद कर लेते हैं तो आपको व्युत्पन्न मात्रक जब पढ़ाऊंगा यानी ड्राइव्ड यूनिट, उसमें 1% भी दिक्कत नहीं आने वाला। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार रहिएगा। व्युत्पन्न मात्रक आपको निकालना सिखाऊंगा मात्रक। उसके बाद जस्ट हम लोग पढ़ेंगे बीमा, या आपका रेलवे से भी संबंधित हो जाएगा। पूरा जितना भी कंपटीशन में आता है ना, उससे मैं ज़्यादा ही पढ़ाने वाला हूँ। आपको इतना ध्यान रखिएगा, आप मेरे पे विश्वास करिएगा। पूरा आपको चैप्टर भले ही 4 दिन लगे, 10 दिन लगे, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चैप्टर को एकदम निचोड़ के पढ़ा देंगे कि चैप्टर के बाद आपको कोई 1% की दिक्कत नहीं होने वाला। अगर पूरा वीडियो आप देख लेते हैं, पूरा ये यूनिट एंड डायमेंशन का, तो मैं लिख के देता हूँ कि आपको 9th से लेकर के कंपटीशन तक कोई आपको पीछा नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।